21 मई वैशाख मंगलवार को प्रदीप मिश्रा जी का एक दीपक वाला उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मई 1921 मंगलवार के दिन आपने अगर पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाला उपाय कर लिया तो दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आपको चमत्कारी रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि किसी खास दिन और खास समय पर किया जाने वाला कोई भी छोटा सा उपाय भी अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। इसीलिए कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती वो एक छोटा सा उपाय करने से ही पूरी हो जाती है। खूब सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का भरपूर लाभ मिला है। आप लोग भी अगर इस उपाय को खास करके मंगलवार के दिन करते हैं तो आपके लिए ये बेहद फलदायी होगा। आपको बता दें कि ये जो एक दीपक वाला उपाय है उसके बारे में पंडित जी ने अपनी कथा में ही बताया है, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख तकलीफ या समस्या होगी उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। चाहे आपकी समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, किसी उपाय को करने मात्र से आपके घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी, आपके काम में होने वाली रुकावट दूर हो जाएगी। आपको इसे कैसे करना है इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक बात जान लीजिए, जरूरी नहीं कि घर का एक एक सदस्य बारी बारी से उपाय को करेगा तभी भरपूर लाभ मिलेगा। इस उपाय को सभी को करने की जरूरत नहीं है। घर की जो सबसे बड़ी माता या बहनें हैं वो इस उपाय को करें तो बेहतर परिणाम मिलेगा, लेकिन अगर किसी कारणवश वो उपस्थित ना हो या इस उपाय को न कर सकती हो तो आपके घर के पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपके घर में मौजूद माताएं या बहनें ही उपाय को करें तो उसका वही फल बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाता है। दरअसल औरतें घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं और उनके द्वारा ये उपाय करने से इसका लाभ जल्दी मिलता है। अब आप सोचेंगे कि इस उपाय को करना कब है, तो ये उपाय आप मंगलवार के दिन सुबह में न करके शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय में करें तो आपको सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और प्रदोष काल में अगर आप इस उपाय को करते हैं, प्रदोष काल का समय शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 के बीच का समय माना जाता है। ये 1 घंटा वो समय रहता है जब सूरज डूब रहा होता है और रात होने वाली होती है, मतलब इसके बीच में हम लोग प्रदोष काल या शाम का समय कहते हैं। और इसी समय आप अगर एक दीपक का उपाय करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन अगर किसी कारण से आप उस समय पर घर नहीं पहुंच पाते हैं तो आप इस उपाय को 8 बजे तक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ही उपाय को कराई। उससे ज्यादा देरी करने से इस उपाय का आपको भरपूर लाभ नहीं मिल पाएगा। चलिए जान लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। एक दीपक का उपाय करना है तो इसके लिए आपको मिट्टी का एक दीपक जरूर लेना होगा। दीपक नया और थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और इसके साथ आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एक दीपक का उपाय आप अपने जीवन में चल रही तमाम ग्रह दोषों और पितृ दोष, मां फल दोष और कोई भी ग्रह बाधा या नजर दोष को दूर करने के लिए करने वाले हैं। इसलिए जो हमारे पितृ है उनके लिए हम विशेष रूप से लंबी बत्ती लगाएंगे, क्योंकि पितरों के लिए गोल बत्ती नहीं लगाई जाती है। गोल बत्ती हमेशा देवी देवताओं के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। इसलिए दीपक का उपाय करने के लिए एक लंबी बत्ती तैयार करेंगे और कोशिश करें कि आपके घर में पहले से रखी हुई रुई से ही आप बत्ती बनाकर रखें। मार्केट की बत्ती का इस्तेमाल न करें। अब ये जानना भी बेहद जरूरी है कि दीपक के अंदर आपको कौन सी चीज डालनी है जिससे दीपक जलेगा। मुख्य रूप से पितरों को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध घी सही माना जाता है। इसलिए आपको इस दीपक में गाय का शुद्ध देशी घी ही डालना है। ऐसा करने से घर में बरकत आती है, सुख शांति आती है। घर की किसी भी विशेष पूजा पाठ में शुद्ध घी का प्रयोग करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। खास करके महादेव की पूजा अर्चना में आप शुद्ध घी का ही प्रयोग करें। बाजार में मिलने वाला मिलावटी घी भूल कर भी इस्तेमाल न करें। आप उपाय करने के लिए बड़ा दीपक लेंगे, उसका भी एक कारण है, क्योंकि दीपक देरी तक लगातार जलता रहना चाहिए। शाम के समय उपाय को जब आप करेंगे तो पूरी तैयारी करके एक प्लेट या पूजा वाली थाली में दीपक को रख लें। और जहां भी आपको दीपक रखना है वहां रखने के लिए कुछ चावल के दाने, कुछ फूलों की पंखुड़ियां भी रख लें, क्योंकि दीपक हमें जमीन पर नहीं रखना है। और इस दीपक को आप अपने साथ लेकर जाए, साथ में माचिस
भी जरूर लेकर जाएं। दीपक को आप किसी पवित्र नदी के घाट पर लेकर जाएं। घर के पास अगर कोई पवित्र नदी न हो तो आप किसी कुएं या बावड़ी के पास जाएं या किसी तालाब के पास जाएं, लेकिन जहां भी जाए वहां के किसी भी पवित्र घाट पर या किसी भी साफ जगह पर ही इस दीपक को जलाना है। मतलब अगर आप नदी के किनारे जाते हैं तो किसी साफ घाट पर इस दीपक को जलाना है, और अगर कुएं या तालाब के पास जाते हैं तो किसी पेड़ के नीचे या किसी साफ जगह पर दीपक जलाकर इस उपाय करना है। दीपक जलाने के बाद जल के अंदर प्रवाहित करने के बजाय घाट पर जलाकर रख दें। आपको दीपक के नीचे साथ में लाए गए चावल या फूल की पंखुड़ियां जरूर रख देनी है, क्योंकि जमीन पर दीपक रखकर अगर आप जलाते हैं तो आपका उपाय अधूरा माना जाएगा। ध्यान रखें, दीपक की बत्ती का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, तभी आपके पितरी आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में चल रहे सभी ग्रह दोष समाप्त होंगे। इसके बाद आप शिव जी से प्रार्थना करें, सभी देवी देवता को नमस्कार करें, अपने पितरों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानी आ रही हैं वो सब दूर हो सके। आपके ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप जिस भी कार्य को करें उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। इस उपाय को करने के लिए अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब, बावड़ी या कुआं नहीं है तो आप किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर भी दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर अपने पितरों और भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपकी हर तरह से रक्षा करें। इस दीपक को आप पीपल के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखना होगा कि दीपक की बाती दक्षिण दिशा की ओर जलनी चाहिए। एक बात जान लीजिए, जरूरी नहीं कि घर का एक एक सदस्य बारी बारी से उपाय को करेगा तभी भरपूर लाभ मिलेगा। इस उपाय को सभी को करने की जरूरत नहीं है। घर की जो सबसे बड़ी माता या बहनें हैं वो इस उपाय को करें तो बेहतर परिणाम मिलेगा, लेकिन अगर किसी कारणवश वो उपस्थित ना हो या इस उपाय को न कर सकती हो तो आपके घर के पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपके घर में मौजूद माताएं या बहनें ही उपाय को करें तो उसका वही फल बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाता है। दरअसल औरतें घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं और उनके द्वारा ये उपाय करने से इसका लाभ जल्दी मिलता है। अब आप सोचेंगे कि इस उपाय को करना कब है, तो ये उपाय आप मंगलवार के दिन सुबह में न करके शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय में करें तो आपको सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और प्रदोष काल में अगर आप इस उपाय को करते हैं, प्रदोष काल का समय शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 के बीच का समय माना जाता है। ये 1 घंटा वो समय रहता है जब सूरज डूब रहा होता है और रात होने वाली होती है, मतलब इसके बीच में हम लोग प्रदोष काल या शाम का समय कहते हैं। और इसी समय आप अगर एक दीपक का उपाय करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन अगर किसी कारण से आप उस समय पर घर नहीं पहुंच पाते हैं तो आप इस उपाय को 8 बजे तक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ही उपाय को कराई। उससे ज्यादा देरी करने से इस उपाय का आपको भरपूर लाभ नहीं मिल पाएगा। चलिए जान लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। एक दीपक का उपाय करना है तो इसके लिए आपको मिट्टी का एक दीपक जरूर लेना होगा। दीपक नया और थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और इसके साथ आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एक दीपक का उपाय आप अपने जीवन में चल रही तमाम ग्रह दोषों और पितृ दोष, मां फल दोष और कोई भी ग्रह बाधा या नजर दोष को दूर करने के लिए करने वाले हैं। इसलिए जो हमारे पितृ है उनके लिए हम विशेष रूप से लंबी बत्ती लगाएंगे, क्योंकि पितरों के लिए गोल बत्ती नहीं लगाई जाती है। गोल बत्ती हमेशा देवी देवताओं के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। इसलिए दीपक का उपाय करने के लिए एक लंबी बत्ती तैयार करेंगे और कोशिश करें कि आपके घर में पहले से रखी हुई रुई से ही आप बत्ती बनाकर रखें। मार्केट की बत्ती का इस्तेमाल न करें। अब ये जानना भी बेहद जरूरी है कि दीपक के अंदर आपको कौन सी चीज डालनी है जिससे दीपक जलेगा। मुख्य रूप से पितरों को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध घी सही माना जाता है, इसलिए आपको इस दीपक में गाय का शुद्ध देशी घी ही डालना है। ऐसा करने से घर में बरकत आती है, सुख शांति आती है। घर की किसी भी विशेष पूजा पाठ में शुद्ध घी का प्रयोग करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। खास करके महादेव की पूजा अर्चना में आप शुद्ध घी का ही प्रयोग करें। बाजार में मिलने वाला मिलावटी घी भूल कर भी इस्तेमाल न करें। आप उपाय करने के लिए बड़ा दीपक लेंगे, उसका भी एक कारण है
क्योंकि दीपक देरी तक लगातार जलता रहना चाहिए। शाम के समय उपाय को जब आप करेंगे तो पूरी तैयारी करके एक प्लेट या पूजा वाली थाली में दीपक को रख लें, और जहां भी आपको दीपक रखना है वहां रखने के लिए कुछ चावल के दाने, कुछ फूलों की पंखुड़ियां भी रख लें, क्योंकि दीपक हमें जमीन पर नहीं रखना है। और इस दीपक को आप अपने साथ लेकर जाएं, साथ में माचिस भी जरूर लेकर जाएं। दीपक को आप किसी पवित्र नदी के घाट पर लेकर जाएं। घर के पास अगर कोई पवित्र नदी न हो तो आप किसी कुएं या बावड़ी के पास जाएं या किसी तालाब के पास जाएं, लेकिन जहां भी जाए वहां के किसी भी पवित्र घाट पर या किसी भी साफ जगह पर ही इस दीपक को जलाना है। मतलब अगर आप नदी के किनारे जाते हैं तो किसी साफ घाट पर इस दीपक को जलाना है, और अगर कुएं या तालाब के पास जाते हैं तो किसी पेड़ के नीचे या किसी साफ जगह पर दीपक जलाकर इस उपाय करना है। दीपक जलाने के बाद जल के अंदर प्रवाहित करने के बजाय घाट पर जलाकर रख दें। आपको दीपक के नीचे साथ में लाए गए चावल या फूल की पंखुड़ियां जरूर रख देनी है, क्योंकि जमीन पर दीपक रखकर अगर आप जलाते हैं तो आपका उपाय अधूरा माना जाएगा। ध्यान रखें, दीपक की बत्ती का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, तभी आपके पितरी आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में चल रहे सभी ग्रह दोष समाप्त होंगे। इसके बाद आप शिव जी से प्रार्थना करें, सभी देवी देवता को नमस्कार करें, अपने पितरों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानी आ रही हैं वो सब दूर हो सके। आपके ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप जिस भी कार्य को करें उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। इस उपाय को करने के लिए अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब, बावड़ी या कुआं नहीं है तो आप किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर भी दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर अपने पितरों और भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपकी हर तरह से रक्षा करें। इस दीपक को आप पीपल के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखना होगा कि दीपक की बाती दक्षिण दिशा की ओर जलनी चाहिए। एक बात जान लीजिए, जरूरी नहीं कि घर का एक एक सदस्य बारी बारी से उपाय को करेगा तभी भरपूर लाभ मिलेगा। इस उपाय को सभी को करने की जरूरत नहीं है। घर की जो सबसे बड़ी माता या बहनें हैं वो इस उपाय को करें तो बेहतर परिणाम मिलेगा, लेकिन अगर किसी कारणवश वो उपस्थित ना हो या इस उपाय को न कर सकती हो तो आपके घर के पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपके घर में मौजूद माताएं या बहनें ही उपाय को करें तो उसका वही फल बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाता है। दरअसल औरतें घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं और उनके द्वारा ये उपाय करने से इसका लाभ जल्दी मिलता है। अब आप सोचेंगे कि इस उपाय को करना कब है, तो ये उपाय आप मंगलवार के दिन सुबह में न करके शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय में करें तो आपको सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और प्रदोष काल में अगर आप इस उपाय को करते हैं, प्रदोष काल का समय शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 के बीच का समय माना जाता है। ये 1 घंटा वो समय रहता है जब सूरज डूब रहा होता है और रात होने वाली होती है, मतलब इसके बीच में हम लोग प्रदोष काल या शाम का समय कहते हैं। और इसी समय आप अगर एक दीपक का उपाय करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन अगर किसी कारण से आप उस समय पर घर नहीं पहुंच पाते हैं तो आप इस उपाय को 8 बजे तक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ही उपाय को कराई। उससे ज्यादा देरी करने से इस उपाय का आपको भरपूर लाभ नहीं मिल पाएगा। चलिए जान लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। एक दीपक का उपाय करना है तो इसके लिए आपको मिट्टी का एक दीपक जरूर लेना होगा। दीपक नया और थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और इसके साथ आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एक दीपक का उपाय आप अपने जीवन में चल रही तमाम ग्रह दोषों और पितृ दोष, मां फल दोष और कोई भी ग्रह बाधा या नजर दोष को दूर करने के लिए करने वाले हैं। इसलिए जो हमारे पितृ है उनके लिए हम विशेष रूप से लंबी बत्ती लगाएंगे, क्योंकि पितरों के लिए गोल बत्ती नहीं लगाई जाती है। गोल बत्ती हमेशा देवी देवताओं के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। इसलिए दीपक का उपाय करने के लिए एक लंबी बत्ती तैयार करेंगे और कोशिश करें कि आपके घर में पहले से रखी हुई रुई से ही आप बत्ती बनाकर रखें। मार्केट की बत्ती का इस्तेमाल न करें। अब ये जानना भी बेहद जरूरी है कि दीपक के अंदर आपको कौन सी चीज डालनी है जिससे दीपक जलेगा। मुख्य रूप से पितरों को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध घी सही माना जाता है, इसलिए आपको इस दीपक में गाय का शुद्ध देशी घी ही डालना है। ऐसा करने से घर में बरकत आती है, सुख शांति आती है। घर की किसी भी
विशेष पूजा पाठ में शुद्ध घी का प्रयोग करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। खास करके महादेव की पूजा अर्चना में आप शुद्ध घी का ही प्रयोग करें। बाजार में मिलने वाला मिलावटी घी भूल कर भी इस्तेमाल न करें। आप उपाय करने के लिए बड़ा दीपक लेंगे, उसका भी एक कारण है, क्योंकि दीपक देरी तक लगातार जलता रहना चाहिए। शाम के समय उपाय को जब आप करेंगे तो पूरी तैयारी करके एक प्लेट या पूजा वाली थाली में दीपक को रख लें, और जहां भी आपको दीपक रखना है वहां रखने के लिए कुछ चावल के दाने, कुछ फूलों की पंखुड़ियां भी रख लें, क्योंकि दीपक हमें जमीन पर नहीं रखना है। और इस दीपक को आप अपने साथ लेकर जाएं, साथ में माचिस भी जरूर लेकर जाएं। दीपक को आप किसी पवित्र नदी के घाट पर लेकर जाएं। घर के पास अगर कोई पवित्र नदी न हो तो आप किसी कुएं या बावड़ी के पास जाएं या किसी तालाब के पास जाएं, लेकिन जहां भी जाए वहां के किसी भी पवित्र घाट पर या किसी भी साफ जगह पर ही इस दीपक को जलाना है। मतलब अगर आप नदी के किनारे जाते हैं तो किसी साफ घाट पर इस दीपक को जलाना है, और अगर कुएं या तालाब के पास जाते हैं तो किसी पेड़ के नीचे या किसी साफ जगह पर दीपक जलाकर इस उपाय करना है। दीपक जलाने के बाद जल के अंदर प्रवाहित करने के बजाय घाट पर जलाकर रख दें। आपको दीपक के नीचे साथ में लाए गए चावल या फूल की पंखुड़ियां जरूर रख देनी है, क्योंकि जमीन पर दीपक रखकर अगर आप जलाते हैं तो आपका उपाय अधूरा माना जाएगा। ध्यान रखें, दीपक की बत्ती का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, तभी आपके पितरी आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में चल रहे सभी ग्रह दोष समाप्त होंगे। इसके बाद आप शिव जी से प्रार्थना करें, सभी देवी देवता को नमस्कार करें, अपने पितरों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानी आ रही हैं वो सब दूर हो सके। आपके ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप जिस भी कार्य को करें उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। इस उपाय को करने के लिए अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब, बावड़ी या कुआं नहीं है तो आप किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर भी दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर अपने पितरों और भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपकी हर तरह से रक्षा करें। इस दीपक को आप पीपल के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखना होगा कि दीपक की बाती दक्षिण दिशा की ओर जलनी चाहिए। एक बात जान लीजिए, जरूरी नहीं कि घर का एक एक सदस्य बारी बारी से उपाय को करेगा तभी भरपूर लाभ मिलेगा। इस उपाय को सभी को करने की जरूरत नहीं है। घर की जो सबसे बड़ी माता या बहनें हैं वो इस उपाय को करें तो बेहतर परिणाम मिलेगा, लेकिन अगर किसी कारणवश वो उपस्थित ना हो या इस उपाय को न कर सकती हो तो आपके घर के पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपके घर में मौजूद माताएं या बहनें ही उपाय को करें तो उसका वही फल बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाता है। दरअसल औरतें घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं और उनके द्वारा ये उपाय करने से इसका लाभ जल्दी मिलता है। अब आप सोचेंगे कि इस उपाय को करना कब है, तो ये उपाय आप मंगलवार के दिन सुबह में न करके शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय में करें तो आपको सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और प्रदोष काल में अगर आप इस उपाय को करते हैं, प्रदोष काल का समय शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 के बीच का समय माना जाता है। ये 1 घंटा वो समय रहता है जब सूरज डूब रहा होता है और रात होने वाली होती है, मतलब इसके बीच में हम लोग प्रदोष काल या शाम का समय कहते हैं। और इसी समय आप अगर एक दीपक का उपाय करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन अगर किसी कारण से आप उस समय पर घर नहीं पहुंच पाते हैं तो आप इस उपाय को 8 बजे तक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ही उपाय को कराई। उससे ज्यादा देरी करने से इस उपाय का आपको भरपूर लाभ नहीं मिल पाएगा। चलिए जान लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। एक दीपक का उपाय करना है तो इसके लिए आपको मिट्टी का एक दीपक जरूर लेना होगा। दीपक नया और थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और इसके साथ आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एक दीपक का उपाय आप अपने जीवन में चल रही तमाम ग्रह दोषों और पितृ दोष, मां फल दोष और कोई भी ग्रह बाधा या नजर दोष को दूर करने के लिए करने वाले हैं। इसलिए जो हमारे पितृ है उनके लिए हम विशेष रूप से लंबी बत्ती लगाएंगे, क्योंकि पितरों के लिए गोल बत्ती नहीं लगाई जाती है। गोल बत्ती हमेशा देवी देवताओं के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। इसलिए दीपक का उपाय करने के लिए एक लंबी बत्ती तैयार करेंगे और कोशिश करें कि आपके घर में पहले से रखी हुई रुई से ही आप बत्ती बनाकर रखें। मार्केट की बत्ती का इस्तेमाल न करें। अब ये जानना भी बेहद जरूरी है कि दीपक के अंदर आपको कौन सी चीज डालनी है।
जिससे दीपक जलेगा। मुख्य रूप से पितरों को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध घी सही माना जाता है, इसलिए आपको इस दीपक में गाय का शुद्ध देशी घी ही डालना है। ऐसा करने से घर में बरकत आती है, सुख शांति आती है। घर की किसी भी विशेष पूजा पाठ में शुद्ध घी का प्रयोग करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। खास करके महादेव की पूजा अर्चना में आप शुद्ध घी का ही प्रयोग करें। बाजार में मिलने वाला मिलावटी घी भूल कर भी इस्तेमाल न करें। आप उपाय करने के लिए बड़ा दीपक लेंगे, उसका भी एक कारण है, क्योंकि दीपक देरी तक लगातार जलता रहना चाहिए। शाम के समय उपाय को जब आप करेंगे तो पूरी तैयारी करके एक प्लेट या पूजा वाली थाली में दीपक को रख लें, और जहां भी आपको दीपक रखना है वहां रखने के लिए कुछ चावल के दाने, कुछ फूलों की पंखुड़ियां भी रख लें, क्योंकि दीपक हमें जमीन पर नहीं रखना है। और इस दीपक को आप अपने साथ लेकर जाएं, साथ में माचिस भी जरूर लेकर जाएं। दीपक को आप किसी पवित्र नदी के घाट पर लेकर जाएं। घर के पास अगर कोई पवित्र नदी न हो तो आप किसी कुएं या बावड़ी के पास जाएं या किसी तालाब के पास जाएं, लेकिन जहां भी जाए वहां के किसी भी पवित्र घाट पर या किसी भी साफ जगह पर ही इस दीपक को जलाना है। मतलब अगर आप नदी के किनारे जाते हैं तो किसी साफ घाट पर इस दीपक को जलाना है, और अगर कुएं या तालाब के पास जाते हैं तो किसी पेड़ के नीचे या किसी साफ जगह पर दीपक जलाकर इस उपाय करना है। दीपक जलाने के बाद जल के अंदर प्रवाहित करने के बजाय घाट पर जलाकर रख दें। आपको दीपक के नीचे साथ में लाए गए चावल या फूल की पंखुड़ियां जरूर रख देनी है, क्योंकि जमीन पर दीपक रखकर अगर आप जलाते हैं तो आपका उपाय अधूरा माना जाएगा। ध्यान रखें, दीपक की बत्ती का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, तभी आपके पितरी आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में चल रहे सभी ग्रह दोष समाप्त होंगे। इसके बाद आप शिव जी से प्रार्थना करें, सभी देवी देवता को नमस्कार करें, अपने पितरों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानी आ रही हैं वो सब दूर हो सके। आपके ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप जिस भी कार्य को करें उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। इस उपाय को करने के लिए अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब, बावड़ी या कुआं नहीं है तो आप किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर भी दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर अपने पितरों और भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपकी हर तरह से रक्षा करें। इस दीपक को आप पीपल के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखना होगा कि दीपक की बाती दक्षिण दिशा की ओर जलनी चाहिए। 21 मई मंगलवार को एक दीपक वाला उपाय जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती है।